अथर एनर्जी का आईपीओ आ रहा है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाती है कंपनी। क्या ओला जैसी ही स्टोरी बन के इन्वेस्टर को लॉस देगा या फिर एक मल्टीबैगर कंपनी की लिस्टिंग होने जा रहा है? कंपनी के स्टार्टिंग से लेकर बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल, रेड फ्लैग, आईपीओ डिटेल्स और फेयर वैल्यू सब कुछ के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आईआईटी मद्रास के दो स्टूडेंट तरुण मेहता और सपनील जैन एनर्जी स्पेस के ऊपर काम करना चाहते थे, बैटरी के ऊपर काम कर रहे थे। बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही अगर फ्यूचर है तो क्यों ना ईवी टू व्हीलर बनाने की कंपनी बनाया जाए। ऐसे करके 2013 में अथर एनर्जी की शुरुआत हुई। 2019 में कंपनी ने प्रोडक्शन चालू किया, ओला इलेक्ट्रिक से भी पहले। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर बात करते हैं। अथर एनर्जी के पास इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में 11% मार्केट शेयर है, जबकि ओला इसके बाद में चालू हुआ, फिर भी ओला के पास 35% मार्केट शेयर है। ओला का स्कूटर सस्ता होता है, क्वालिटी थोड़ा खराब होता है। अथर एनर्जी का स्कूटर थोड़ा महंगा होता है और क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। ओला खुद के स्टोर ओन करता है, अथर फ्रेंचाइजी बेस्ड डीलरशिप मॉडल के में काम करता है। इंडिया के टॉप 4 कंपनी 80% इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल करता है। नंबर 1 पे आता है ओला, नंबर 3 में आता है अथर एनर्जी। अथर एनर्जी ईयरली 1,10,000 का सेल्स करता है। इसका सबसे बड़ा प्रोमोटर है हीरो मोटरकॉर्प। 35% मार्केट है हीरो मोटरकॉर्प के पास। देखिए, सबसे पहले बता दूं, अथर एनर्जी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो 2022 में कंपनी ने सेल्स किया था 400 करोड़ का और कंपनी ने लॉस किया था 350 करोड़ का। 2023 में कंपनी का सेल्स बढ़ के हुआ 1,700 करोड़, कंपनी का लॉस भी बढ़ के हुआ 800 करोड़। 2024 में कंपनी का सेल्स फ्लैट रहा, नहीं बढ़ा, 1,700 करोड़ ही सेल्स आया, मगर कंपनी का लॉस बढ़ के हो गया था 1,000 करोड़। ये एक नेगेटिव बात है। कंपनी का सेल्स तो नहीं बढ़ रहा है मगर लॉस बढ़ रहा है। अब अगर बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर डेट देखे तो शॉर्ट टर्म डेट है 300 करोड़ का और लॉन्ग टर्म डेट है 2,800 करोड़ का। लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए डेट थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे। अब आईपीओ डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। 28 अप्रैल कंपनी का आईपीओ खुलने जा रहा है। 6 मई को लिस्टिंग होगा। 304 से 321 रुपए कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है शेयर का। इशू साइज की अगर बात करें तो 2,981 करोड़ का कंपनी का इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू है 2,626 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 395 करोड़। कंपनी के पास जो पैसा जा रहा है उसमें से 700 करोड़ कंपनी आरएनडी के ऊपर खर्च करेगा, 300-400 करोड़ कंपनी मार्केटिंग के ऊपर खर्च करेगा। बाकी जो पैसा बच जाएगा महाराष्ट्र में कंपनी का एक प्लान बिठाने जा रहा है, उसके ऊपर खर्च करेगा। अथर एनर्जी की आईपीओ की सबसे खास बात है कि कंपनी के पास पैसा जा रहा है। नहीं तो हम देखते हैं प्रोमोटर आके अपना शेयर बेच देता है, कंपनी में पैसा ही नहीं जाता है। अब कंपनी के रेड फ्लैग के ऊपर बात करते हैं। देखिए, कंपनी में मेनली 3 रेड फ्लैग है। सबसे पहला रेड फ्लैग है कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है। ये सबसे पहला रेड फ्लैग है। दूसरा रेड फ्लैग है कंपनी कैश बर्नर है। 2019 से 2024 तक कंपनी ने जब तक अपना सेल्स करना चालू किया है, हर साल 344 करोड़ का कंपनी ने कैश बर्न किया है। तीसरा रेड फ्लैग है कंपनी मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करता है। 2023 में खर्च किया था 200 करोड़, 2024 में खर्च किया था 100 करोड़ और अभी कंपनी 300-400 करोड़ और खर्च करने जा रहा है। इतना मार्केटिंग कॉस्ट करने के बाद भी अगर कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ रहा है तो फिर ये तो बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। और एक बात, कंपनी का सब कुछ ही खराब है ऐसा नहीं है। कंपनी का एबिट मार्जिन 9% से बढ़ के 19% हुआ है 2025 में। इसके पीछे 2 रीजन हो सकता है, या तो कंपनी ने कॉस्ट कटिंग किया है या फिर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। अब फाइनली कंपनी के फेयर वैल्यू के ऊपर बात करते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, कंपनी का जो आईपीओ प्राइस है 300 रुपए, वहां पे कंपनी सस्ता नहीं है, तो कंपनी कहां पे सस्ता होगा? देखिए, लॉस मेकिंग कंपनी है, पी रेशियो से भी पता नहीं कर सकते। मैंने एक चीज देखा है कि कंपनी का जो सबसे बड़ा प्रोमोटर है हीरो मोटरकॉर्प, उन्होंने 210 में कंपनी में एक बार बाइंग किया था, तो मेरे हिसाब से 210 का इसका जो प्राइस है वो इसका फेयर वैल्यू होगा। अब आपको एक टिप्स देता हूं, किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी में कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी का अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होता है तो आप बाइंग कर सकते हैं, या फिर कंपनी का एबिट अगर प्रॉफिट में हो जाता है तब आप बाइंग कर सकते हैं। अथर एनर्जी में भी हमें यही देखना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो या फिर एबिट लेवल पे कब कंपनी प्रॉफिट कमाने लगता है या फिर पॉजिटिव होता है, तब हम बाइंग कर सकते हैं।